अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करें। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अगर 2 × 2 है इट्स मीन ये 2 की पावर 2 लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 64 कैसे बना कि यहाँ पे एक और 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो कितने 2 मिलके 64 बनाएंगे? तो 2 की पावर 6 यानी 6 2 मिलके मल्टीप्लाई होके 64 बनाते हैं। अब जैसे 6 × 6 यानी 6 की पावर 3 या 6 क्यूब इसको कहा जाता है। तो ये इसका मतलब है 6 3 टाइम जब होगा तो 216 बनेगा। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर अब 2 की पावर 5 बेसिकली मीन्स क्या है कि 2 × 5 इट्स मीन ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। देखें 5 टाइम है, 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 5 टाइम्स। हेयर 2 और उसके ऊपर 5 जो लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाएगा 5th पावर ऑफ 2। हेयर ये जो 2 है ये बेस कहलाएगा और 5 पावर ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है। अब एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है नेक्स्ट पे कि द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब एक्सपोनेंट हमें बताता है कि बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर 3 लिखा हुआ है ना एक्सपोनेंट में, इट्स मीन 9 बेस यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है इट्स मीन जो बेस 10 है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बताया कि द एक्सपोनेंट इज़ ऑफन रेफर टू एज पावर इंडेक्स। ये इंडेक्स भी इसको बोला जाता है, एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जाता है। द एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स अप्लाइज टू द नेगेटिव नंबर्स एज वेल। ये पॉजिटिव नंबर्स की अभी एग्जांपल हमने देखी, नेगेटिव नंबर्स पे भी अप्लाई होती है। जैसे अगर -3 मल्टीप्लाई -3 है, अगर -3 को बेस बनाया जाए तो ये 2 टाइम है ना, इट्स मीन इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इसका आंसर देखना है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 3 ज़ार 9। ठीक है। अब नेक्स्ट भी आपको एग्जांपल देखें। अब जनरलाइजिंग फ्रॉम अबव, यहाँ से एक जनरल सोल्यूशन क्या हमें जनरल रिजल्ट क्या मिलता है? a पावर m इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई अप टू m टाइम्स। अगर a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, अब m अगर 1000 है ना तो a को 1000 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर m 50 लिखा हुआ है तो यहाँ पे m और यहाँ पे m 50 है, इट्स मीन a को 50 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। रीड एज a टू द पावर m, a टू द पावर m वेयर a इज़ द बेस एंड m इज़ द एक्सपोनेंट। a क्या है? बेस है और m क्या है? एक्सपोनेंट है। जनरली bm इंडिकेट्स मल्टीप्लाई b बाई इट सेल्फ m नंबर ऑफ टाइम। अब अगर m यहाँ पे 6 है देन b शुड बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, यानी b से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे मैंने कहा है m 6 है तो 6 नंबर ऑफ टाइम्स यानी 6 टाइम b को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसको जनरल एक रिज़ल्ट क्या लिखा जाएगा कि b और हमें पावर क्या टू दी पावर m, अगर b टू दी पावर m है तो b मल्टीप्लाई b और सारे b मल्टीप्लाई किए जाएंगे। अब अगर b की पावर 6 था तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ये कितने b हमने मल्टीप्लाई किए हैं? 6 b मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे हमें b के पावर m है तो m लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो अहम पॉइंट बताए गए हैं। व्हेन अ नेगेटिव बेस इज़ रेज टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर द आंसर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव बेस पे इवन पावर रेज हुई होती है द आंसर विल बी पॉजिटिव। आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। कैसे? जब -2 टू द पावर 4 है तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ? पावर 4 है ना, 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, सारे प्लस हो गए। या अगर देखा जाए तो ये माइनस माइनस हुआ था प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी फाइनली फिर क्या हो गया? प्लस हो गया। और 2 कितने टाइम है? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 16। नेक्स्ट है व्हेन अ नेगेटिव बेस इज़ रेज टू अ पावर ऑफ एन ऑड नंबर द आंसर इज़ ऑलवेज नेगेटिव।
जब नेगेटिव नंबर पे एक ऑड पावर आई हुई होगी, जब -2 की पावर 3 है, इट्स मीन -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में क्या होगा? माइनस होगा। और 2 की पावर 3 मीन 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -8। तो जब नेगेटिव पावर पे ऑड नेगेटिव नंबर पे या नेगेटिव बेस पे ऑड पावर आएगी तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा हमेशा। अगर यहाँ पे 7 पावर होती तब भी नेगेटिव आंसर आता। अब 2 की पावर 7 यानी 2 को 7 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट होगा। लेकिन हम सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव की बात कर रहे हैं इन दोनों में। जब इवन नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, जब ऑड नंबर पावर में होगा, इंडेक्स ऑड होगा, तो आंसर में नेगेटिव लाजमी आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1001 लिखा होता तो वो तो ऑड है ना। अब हम इतनी दफ़ा ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो हेयर इज़ द रूल। इस रूल के मुताबिक अगर यहाँ पे 1001 -2 की पावर अगर 1001 है ना, तो हम सिंपली 2 की पावर 1001 का आंसर हम अगर कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, आपके लेवल पे अभी इतना नहीं आएगा। लेट्स सपोज ये कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया तो माइनस, अब 1001 ऑड है ना, तो आंसर में पीछे माइनस आएगा। ठीक है। अब एक नंबर अगर a टू द पावर 3 है, हेयर a इज़ द बेस एंड 3 इज़ द एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ओके। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन आती है। किस तरह? अगर 3/4 पावर 3 लिखा हुआ है, इट्स मीन 3/4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब इसमें अलग अलग देखें तो 3 भी कितने टाइम है? 3 टाइम। और 4 भी कितने टाइम है? 3 टाइम। 3 की पावर 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64। अगर ये आंसर इसके अंदर से मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता रही हूँ आपको। इस तरह अगर एक नेगेटिव रेशनल नंबर है तो -5/6 स्क्वायर है, इट्स मीन -5/6 मल्टीप्लाई -5/6। ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, इवन पावर है ना, हमें तो वैसे ही पता था इवन पावर का क्या रूल होता है हमारे पास। 5 5 ज़ार 25 6 6 ज़ार 36। अब -2/3 की पावर 3 है, ऑड है, तो आंसर में तो माइनस आना ही आना है, ये मस्ट हो गया। अब अगर -2/3 है ना, तो -2/3 -2/3 -2/3 3 टाइम इसको लिखा फ्रैक्शन को। अब माइनस का आंसर तो हम लिख चुके हैं, अब सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। क्लियर हो गया ये वाली चीज़। अब नेक्स्ट हमें रेसिप्रोकल्स ऑफ पॉजिटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट। अब रेसिप्रोकल ऑफ अगर 2 देना है तो वो 1/2 है, 8 है तो 1/8, 2 की पावर 3, ये 2 टू द पावर 3 है तो इसका 1/2 पावर 3 हो जाएगा। यानी यही जो हमारी जो पावर है विद बेस, ये 1 के नीचे चली जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, 2/3 पावर 4 टू द पावर 4, तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 2/3 लिखा हुआ है ना अंदर, अब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। यानी 2 और 3 ने अपने आप को इन्वर्ट कर दिया, 2 नीचे चला गया, 3 ऊपर आ गया, इसकी पावर 4 और फिर इसका आंसर। अब अगर हमें -4/5 दिया हुआ है होल पावर 6, तो रेसिप्रोकल पावर पे हमारे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। देखें यहाँ भी, देखें पावर सेम है, लेकिन जब होल नंबर थे ना तो वो 1 की फॉर्म में लिखे। लेकिन ऑलरेडी अगर एक रैशनल नंबर है ना, फ्रैक्शन है, तो वो सिर्फ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। -4/5 5/-4 हो गया। देखिए 5 ऊपर चला गया, -4 नीचे, अगर पावर एज इट इज़ 6 ही है। अब इस माइनस के साइन को हम सेंटर में भी करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। नेक्स्ट है